ऐसे में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की प्लानिंग की चूक अब मरीज और उनके परिजनों को इलाज से पहले इधर से उधर भटकने को मजबूर कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रॉमा सेंटर के ठीक पास में 200 करोड़ की लागत से बनाए गए एसएसबी अस्पताल की, जहां सबसे जरूरी पार्किंग दिनों दिन बड़ा मर्ज बनकर उभर रही है। आखिर क्या है पार्किंग का पेच? मरीजों को कैसे हो रही है दिक्कत? समस्या का कैसे हो सकता है स्थायी समाधान? देखिए ये खास रिपोर्ट। सुपर स्पेशलिटी विंग की बिल्डिंग अपनी खूबसूरती के चलते भले ही हर किसी को आकर्षित करती हो, लेकिन जब कोई यहाँ इलाज के लिए आता है तो उसे वाहन खड़ा करने की जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का कारण है केंद्र और राज्य सरकार ने सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के विस्तार की मंशा से करीब 200 करोड़ रुपए खर्च तो किए हैं, लेकिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कर्ता धर्ता की प्लानिंग की चूक के चलते जरूरत के हिसाब से पार्किंग विकसित नहीं की गई। पूरे अस्पताल की बात की जाए तो महज 100 से 125 वाहनों की पार्किंग की ही व्यवस्था है, जबकि इतनी गाड़ियां तो यहाँ कार्यरत चिकित्सक और स्टाफ की ही आ जाती हैं। हालात ये हैं कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद अस्पताल में भर्ती हर मरीज और परिजनों को वाहन पार्क करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। जिस वॉकवे को मरीजों के लिए बनाया गया उसे पार्किंग में तब्दील किया जा चुका है। इसके बावजूद रोजाना काफी संख्या में मरीज वाहन पार्क करने के लिए भटकते हुए देखे जा सकते हैं। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का दावा जिन बिल्डिंगों में कहा जाता है कि यहाँ सुपर स्पेशलिटी सेवाएं दी जाती है, उन सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो दिखाने के लिए फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से एसएमएस के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पर खड़ा है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये वो ब्लॉक है जो कि कुछ ही दिनों पहले तैयार किया गया है। 200 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा ब्लॉक तैयार किया गया था। इसमें और 3 सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो हैं इसमें दी जाती है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल के अंदर पार्किंग की व्यवस्था जो है सुनियोजित तरीके से नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा इस वक्त आने वाले हर जो मरीज है उसको उठाना पड़ता है। आप आए हो, गाड़ी लेके आए थे, कहाँ यहाँ की स्थितियाँ बताओ थोड़ी सी। इधर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी है, एक आदमी रखा हुआ है गाड़ी पे। क्या पार्किंग की व्यवस्था नहीं है बराबर? क्या इतने बड़े हॉस्पिटल हो गए, ये बात है। क्या बाहर किसी को खड़ी करके आए हो? बाहर खड़ी है, एक बंदा गाड़ी की ध्यान रख रहा है बाहर। क्या एक आदमी लगा के आया गाड़ी पे। क्या कुछ लोग उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर बाबू सिंह मदेना, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नेता। अच्छा। अस्पताल में किसको दिखाने आए हो? मैं खुद ही दिखाने आया हूँ साहब। अस्पताल के अंदर क्या व्यवस्था है? मुख्य व्यवस्था मैं आज बात कर रहा हूँ पार्किंग की। आप इस पूरे अस्पताल में देखिए, 200 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल तैयार किया गया, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था इस वक्त नहीं है। मुख्य जो रास्ता है उस रास्ते में ही गाड़ियाँ पार्क की जा रही है सर। हाँ, ये मतलब थोड़ी कमी है पार्किंग की, मतलब अगर व्यवस्था है जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। क्या दिक्कत महसूस कर रहे हो आप यहाँ पार्किंग को लेकर? दिक्कत होती है पार्किंग, या बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो पुलिस वाले उठा ले जाते हैं, और व्यवस्था है यहाँ पे पार्किंग। जैसे मान लो कि कोई भी पेशेंट को बाहर से लेके आते हैं तब निकल नहीं पाते वहाँ से। देखिए, ये वो तस्वीर है जो मैं आपको बयां कर रहा हूँ कि अस्पताल के मुख्य पोर्च की गाड़ियाँ देखो, आप देख सकते हैं कि जैसे कैमरा ऑन हुआ वैसे ही गाड़ियाँ यहाँ से हटना शुरू हो गई। लेकिन ये वो तस्वीर है जो हम बयां कर रहे हैं, साथ में इसका समाधान, क्योंकि अगर हम खबर चलाते हैं तो खबर का समाधान भी हम आपको दिखाएंगे कि इसका क्या समाधान हो सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, यहाँ पर सबसे बड़ा दर्द है वो वाहनों की पार्किंग का है, मरीजों को अस्पताल के अंदर तक लाने का है। हम दूसरी तस्वीर और बताएंगे आपको। ओपीडी शुरू होते ही पार्किंग फुल। एसएमएस सुपर स्पेशलिटी विंग में प्लानिंग की फेलियर का साइड इफेक्ट। अस्पताल में पार्किंग की दिक्कत दिनों दिन बढ़ा रही आमजन का मर्ज। बेसमेंट में महज 50-60 गाड़ियों की पार्किंग की ही व्यवस्था। चारों ओर बने वॉकवे को जोड़ने पर करीब 125 वाहनों की हो सकती पार्किंग, जबकि अस्पताल में 100 से 150 का स्टाफ, अधिकांश लाते हैं खुद का वाहन। ओपीडी शुरू होने के 2 घंटे में ही पूरा अस्पताल वाहनों से खचाखच भरा। मजबूरन अस्पताल पहुंच रहे वाहनों को मरीज उतारने के बाद निकलना पड़ता बाहर। मुख्य मार्ग पर भी जगह का अभाव, ऐसे में पार्किंग के लिए भटकते लोग। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में लगातार बढ़ रही पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं है। प्रशासन की माने तो भवन के ठीक पीछे अस्पताल रोड पर बने सरकारी क्वार्टरों को एसएमएस को हैंडओवर किया जाए तो काफी हद तक पार्किंग की समस्या का समाधान हो सकता है।
अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा भी मानते हैं कि पार्किंग की दिक्कत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भवन के पीछे के क्वार्टरों को लेकर पार्किंग विकसित करना ही एकमात्र विकल्प बचा है। इसको लेकर हाई लेवल पर प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने पर ही आगे बढ़ सकते हैं। पार्किंग की समस्या है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सब अपनी गाड़ियों में आते हैं। इवन स्टाफ की पार्किंग के लिए भी स्पेस नहीं है। उसके अलावा उसकी वजह से क्राउड मैनेजमेंट में भी दिक्कत आती है। ओपीडी में जो पेशेंट्स होते हैं या उनके साथ में जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके बैठने के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए डेफिनेटली ये जो पॉइंट आपने रेस किया है, ये हम भी फील कर रहे हैं कि जगह की कमी है, ख़ास तौर से पार्किंग की कमी है और उस समस्या का समाधान होना। हाँ, विकल्प यही है कि भाई ये 9 और 10 नंबर बंगला है कि इसके आसपास कोई भी जगह अगर खाली होती है, कोई भी स्पेस अगर हमको प्रोवाइड की जाती है, आसपास के जगह से हमको अगर कोई जगह मिलती है, तो पार्किंग की समस्या, पेशेंट के बैठने की समस्या और जो हम कुछ एंसिलरी सर्विसेज हैं अपनी, वो वहाँ पर हम शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे जो जगह की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। 4 साल पहले सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के नाम पर एक बेहतर तस्वीर दिखाई गई थी और इस तस्वीर में अब मरीजों का जिस तरह का फुटफॉल है, रोजाना तकरीबन 1500 के आसपास ओपीडी के अंदर मरीज इस अस्पताल के अंदर पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा आईपीडी का आंकड़ा भी 500 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन अब जब ये अस्पताल रन करने लगा है, तब सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो आ रही है पार्किंग की। हमने आपको समस्या बताई, लोगों से बातचीत करके बताया कि किस तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन उसका समाधान भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैं भी खड़ा हूँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पर, सामने ट्रोमा सेंटर, उसके बिल्कुल ठीक सामने प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल और एक सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जिसको कह सकते हैं कि आईपीडी टावर। इन सब के बीच में अगर इस समस्या का, जो कि सीधे तौर पर मरीजों से जुड़ी हुई समस्या है, इसका अगर कोई समाधान है तो वो है बिल्कुल ठीक पीछे, स्पेशली ब्लॉक के ठीक पीछे की ये सरकारी संपत्ति, जो कि बंगलों के रूप में इस वक्त यहाँ उपयोग में ली जा रही है। 2 बड़े सरकारी बंगले जो है इस वक्त यहाँ पीछे मौजूद हैं और जिनमें कि इस वक्त अभी जो रह रहे, इसका एक विकल्प बन सकता है आईपीडी टावर, जो कह सकते हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का। अगर ये ज़मीन, अगर इसको लेकर के प्लानिंग की जाए, दूरदर्शी से दिखाई जाए, क्योंकि जब ये 200 करोड़ की प्लानिंग की गई थी तब इस बारे में प्लानिंग नहीं की गई कि इतनी जब यहाँ लोड बढ़ेगा, मरीजों का दबाव बढ़ेगा, तो उस वक्त पार्किंग की ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन वो ज़रूरत जो है पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते इस वक्त मरीज और उसके तीमारदार बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये विकल्प है जो हम हमारी खबर के माध्यम से बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस विकल्प पर जल्द से जल्द मंथन होगा और साथ में जल्दी इस पर फैसला होगा, ताकि जो मरीज जो कि रोज़ाना यहाँ पे परेशान हो रहे हैं पार्किंग को लेकर के, उनको एक राहत मिल सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।